हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 पापा खो गए हैं। ये एक नाटक है, तो उसमें पात्र दिए गए हैं। पात्र के नाम हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली और एक लड़की और एक आदमी। एक आदमी है जो एक लड़की को किडनैप कर लेता है। तो ये जो बिजली का खंभा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स, कौवा, ये सब मिलकर उस लड़की को उस आदमी से बचाते हैं। तो ये रात का दृश्य दिया गया है कि कैसा वहाँ का दृश्य होता है। एकदम रात है, सुनसान है। लेटर बॉक्स को जहाँ लगाया गया वो अपनी जगह खड़ा है, खंभा अपनी जगह खड़ा है, पेड़ अपनी जगह खड़ा है, पेड़ पर कौवा सो रहा है। और एक सिनेमा हॉल है जिसपे एक लड़की की नृत्य करते हुए भाव भंगिमा को दृश्य दिया गया है, तो वो वहाँ पे खड़ी है। फिर सबसे पहले खंभा और पेड़ का संवाद होता है। पेड़ बताता है कि कैसे खंभा कैसे उससे पहले बात नहीं करता है, लेकिन एक बार ऐसे बहुत तेज़ी की आंधी आती है तो खंभा क्या करता है, पेड़ के ऊपर गिर जाता है उस आंधी से। तब पेड़ उसको बचाता है। इस तरह से उन दोनों की आपस में दोस्ती होती है। ये देखिए दृश्य दिखाया गया है कैसा कैसा है। फिर इसके बाद पेड़ और खंभा का संवाद पूरा चलता है। इसके बाद वो सब देखते हैं कि एक आदमी है, वो उस लड़की को छुपा के लेके आता है, चोरी करने वाला है लड़की को। और वहाँ पे वो उसको भूख लग जाती है, तो वो पेड़ के नीचे ही उस लड़की को छुपा के चला जाता है खाने की तलाश में। तब इसके बाद ये सब देखते रहते हैं, क्योंकि ये सब जो लोग हैं निर्जीव नहीं है, यहाँ पे सजीव मानकर इनका वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद जो पेड़ है वो कौवा को जगाता है। कौवा उठता है फिर धीरे से। इसके बाद लेटर बॉक्स सोचता है कि ये कौन है, इस लड़की को कैसे यहाँ पे उठा लाया है। आपस में सब बातचीत करते हैं, लेटर बॉक्स, पेड़, कौवा आपस में बात करते हैं और तरकीब सोचते हैं कि कैसे इस लड़की को उससे बचाया जाए। यहाँ पर देखिए ये चोर है जो चुरा के लाया है, और ये सब अपनी जगह पे खड़े हैं। पीछे उस लड़की का भी दिखाया गया जो पोस्टर पर लगी है। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर कौवा आलस से यहाँ पे उठता है कौवा। फिर लेटर बॉक्स, खंभा, कौवा ये सब आपस में बातें करते हैं, सोचते हैं कि ये है कौन, लड़की कौन है, कैसे पूछा जाए कि लड़की का घर पता कहाँ है, लेकिन लड़की तो सो रही है। फिर ये दोनों आपस में ऐसे ही सब आपस में बात करते रहते हैं। ये सब आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद लड़की उठती है, तो क्या होता है, लड़की उठती है तो लेटर बॉक्स सब लोग एकदम चुपचाप रहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो निर्जीव हैं। लेकिन सब सोचते हैं कि अगर हम लोग आपस में बातें करेंगे, लड़की से पूछेंगे तो लड़की डर जाएगी। और फिर सब लड़की बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि रात का अंधेरा होता है, जब जगती है तो रोने लगती है डर से। फिर इसके बाद लेटर बॉक्स को रहा नहीं जाता है, और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, गली का नाम क्या है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता है। तब इसके बाद ऐसे ही जब आपस में बातें दोनों कर रहे थे, लड़की और लेटर बॉक्स, तो पेड़ से भी आवाज़ें आ जाती है। कौवा भी बीच बीच में बोल देता है हाँ नहीं ऐसे करके। तो लड़की सोचती है ये लोग भी बोलते हैं, तो परेशान हो जाती है कि अच्छा ये लोग भी बोलते हैं, तो बोलते हैं तो आप बोल के दिखाइए हमें। फिर इसके बाद सब खुलासा हो जाता है, सब लोग पता चल जाता है कि ये सब लोग बोलते हैं। सबसे ये जो लेटर बॉक्स है वो सब पूरा एक्सप्लेन करता है कि हाँ हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन मनुष्यों के सामने नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो हमें भूत समझेंगे। इसलिए जब रात हो जाती है तब हम लोग बोलते हैं आपस में। तो लड़की यहाँ पे दिया गया है, लड़की पूछती है कसम से सब बोलते हैं, इसके बाद तो बोल के दिखाओ। फिर लड़की कहती है कि अब तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर हैं। तो फिर आपस में सब गाना गाते हैं, खूब सारा खेलते हैं। और वो यहाँ पे देखिए आपस में सब खेल रहे हैं सारे मिल कर के। इसके बाद पोस्टर, ये जो पेड़ है वो बोलता है कि कुछ देर में जो लड़की चुराने वाला आदमी है वो आ भी जाएगा। तो अभी हम लोग को तो कुछ तरकीब ही नहीं सूझी कि लड़की को कैसे बचाएंगे, उसके घर पे कैसे पहुंचाएंगे। तो ये सब सोचते हैं कि हाँ आ तो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, वो आ जाता है, अपना खाना खा के मूँछों पर हाथ फेर कर डाल लेता है। इसके बाद लड़की को खोजने लगता है, लड़की पेड़ के पीछे छुप जाती है। इसके बाद धीरे धीरे वो जैसे आगे बढ़ता जाता है आदमी, वैसे ही लड़की छुपती जाती है। इसके बाद लड़की जाकर उस जो पोस्टर है जिस पे महिला नृत्य करते हुए दर्शाई गई है, वहाँ उसके पीछे जाकर छुप जाती है। फिर सब एकदम परेशान हो जाते हैं कि लड़की कहाँ गई। इसके बाद सब बोलने लगते हैं, तो वो आदमी समझता है कि ये सब भूत है, क्योंकि लेटर बॉक्स तो कभी बोलता नहीं है, उस आदमी ने कभी देखा नहीं है। तो वो भूत समझकर भाग जाता है वहाँ से डर के। इसके बाद सब सोचते हैं लड़की कहाँ गई, लड़की छुपी रहती है पोस्टर के पीछे। फिर वो अचानक से आती है कि मैं तो यहाँ हूँ। फिर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद लड़की बहुत थकी हुई होती है, क्योंकि छोटी है अभी, तो वो सो जाती है और कहती है कि मुझे जब सुबह होगी तो जगा देना। फिर इसके बाद
सब सोचते हैं कि अब क्या किया जाएगा, अब सुबह में कैसे पता लगाया जाएगा कि इसके पेरेंट्स कौन है, माता पिता कौन है। तो फिर कौवा को एक तरकीब सूझती है। कौवा बोलता है हम सब मिलकर कुछ तो करें जिससे इसके पापा को मिला सकें इसे। तो फिर सब सोचने लगते हैं, किसी को कोई तरकीब ही नहीं सूझती है। तो कौवा बोलता है कि खंभे से कहता है कि आप पेड़ के ऊपर गिर जाओ, जिससे सबको लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस आएगी और लड़की के पेरेंट्स का पता चल जाएगा। लेकिन सब कहते हैं कि अगर फिर भी पुलिस नहीं आई तो फिर कौवा धीरे से लेटर बॉक्स के कान में बोलता है कि आपको तो पढ़ना लिखना आता है। तो सब मिलकर पोस्टर पे लिखते हैं पापा खो गए हैं। इसके बाद जो दर्शक उस नृत्य रोज देखने आते हैं, वो दर्शक देखते हैं कि पापा खो गए हैं, और जो लेटर बॉक्स है वो फिर से बोलता है। वहाँ पे जो भी दर्शक आते हैं वो उससे कहता है कि श लाला ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर लाइए। और पर्दा गिरता है। इस तरह से ये पूरा नाटक ख़त्म होता है। ये थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैंने सिर्फ समझाया है, पढ़ा नहीं है। पढ़ती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।